गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 6 की एक पोइम है हमारी व्हाट इफ। आज ये पोइम हम पढ़ेंगे। इसके जो राइटर हैं वो एक अमेरिकन राइटर हैं सेल सिल्वरस्टेन। तो ये एक ऐसे राइटर हैं जो बच्चों के लिए चिल्ड्रन के लिए पोइम्स लिखते हैं या कुछ स्टोरीज लिखते हैं। तो इन्होंने एक इमेजिनरी जो फियर होता है व्हाट इफ कि ऐसा भय जो आप कल्पना में कई बार आप कल्पना करते हैं ना कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, कि जैसे आपके घर में आग लग जाए तो क्या होगा, आपके गांव में बाढ़ आ जाए तो क्या करेंगे आप। व्हाट इफ यानी मतलब ऐसा हो तो क्या होगा। तो इनके एक बार ये भी रात को लेटे हुए थे तो इनके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही भय आ रहे थे, व्हाट इफ आ रहे थे। तो उन्होंने इनको एक पोएम में लिखा है। तो देखते हैं वो पोएम कैसी है। लेट अस रीड द पोएम। तो ये हमारी पोएम है बच्चों व्हाट इफ। देखते हैं। ये कहता है आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फील्स विद फियर, कि क्या तुम्हारा दिमाग कभी डर से भर जाता है। भी ऐसा समय भी आता है कभी जब आपके दिमाग में डर भर जाते हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है व्हाट इफ समथिंग डेंजरस हैपन्स, यदि कोई खतरनाक चीज घटित होती है टू मी और द प्राउड और द पीपल अराउंड मी, कि मेरे आसपास के लोगों के साथ या मेरे साथ अगर कोई खतरनाक घटना घटित होती है तब आप क्या सोचेंगे। व्हाट इफ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अगर जो संसार है या पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। व्हाट इफ द सन डज नॉट राइज इन द मॉर्निंग, यदि सुबह सूर्य उदय न हो, डज नॉट राइज, अगर उदय न हो तो क्या होगा। व्हाट इफ हियर इज ए पोएम विच टॉक्स अबाउट सम मोर सच व्हाट इफ्स, कि यहाँ पर एक ऐसी पोएम है जो ऐसे ही यदि ऐसा हो तो उनके बारे में आपको बताएगी। तो देखते हैं इसको। अब ये पोइट कहता है कि लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हियर, जब मैं यहाँ सोचता हुआ या लेटा हुआ सोच रहा था, सम व्हाट इफ्स क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर, कि कुछ व्हाट इफ्स यानी ऐसा हो मेरे कान में घुस गए। क्रोल्ड होता है रेंग कर घुस जाना, कान में घुस गए मतलब आपके दिमाग में घुस गए। एंड प्रेस्ड एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग, और पूरी रात वो वहां पर नाचते कूदते रहे और वहां पर अपनी पार्टी करते रहे यानी खुशी मनाते रहे। एंड सैंग देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग, और वही अपना पुराना व्हाट इफ गीत वो गाने लगे। क्या गाने लगे। व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल, कि क्या हो यदि मैं स्कूल में गूंगा हो जाऊं यानी मैं बोल ना पाऊं। व्हाट इफ दे हैव क्लोज्ड द स्विमिंग पूल, क्या हो अगर वे स्विमिंग पूल बंद कर दें तो क्या होगा। व्हाट इफ आई गेट बीट अप, अगर मेरी पिटाई हो जाए तो क्या होगा। व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माई कप, अगर मेरे कप में जिसमें मैं दूध पीता हूं उसमें अगर पॉइजन हो, जहर हो तो क्या होगा। व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई, अगर मैं चिल्लाने लगूं तो क्या होगा। व्हाट इफ आई गेट सिक, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं एंड डाई, और मैं मर जाऊं तो क्या होगा। व्हाट इफ क्या होगा। व्हाट इफ आई फ्लैंक दैट टेस्ट, कि उस टेस्ट में मैं, फ्लैंक का मतलब होता है फेल हो जाना, कि उस टेस्ट में मैं अगर फेल हो जाऊं तो क्या हुआ। व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, अगर मेरी छाती पर हरे बाल उगाए तो क्या होगा। व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी, अगर मुझे कोई पसंद नहीं करे तो क्या होगा। व्हाट इफ ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, अगर मेरे ऊपर आसमानी बिजली गिर जाए तो क्या होगा। व्हाट इफ आई एम डोंट ग्रो टॉलर, अगर मैं बड़ा ना हूं या लंबा ना हूं तो क्या होगा। व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, अगर मेरा सर छोटा होना शुरू हो जाए तो क्या होगा। व्हाट इफ द फिश वॉन्ट बाइट,
अगर मछलियां न काटे तो क्या होगा? व्हाट इफ द विंड टीयर्स ऑफ माई काइट, कि अगर हवा मेरे पतंग को फाड़ दे या नष्ट कर दे तो क्या होगा? व्हाट इफ दे स्टार्ट ए वॉर, अगर एक युद्ध शुरू हो जाए तो क्या होगा? व्हाट इफ माई पेरेंट्स गेट डाइवर्स्ड, अगर मेरे माता पिता का तलाक हो जाए तो क्या होगा? यहाँ डाइवर्स्ड या डिवोर्स्ड भी बोलते हैं इसको, डिवोर्स। व्हाट इफ द बस इज लेट, अगर बस लेट हो जाए तो क्या होगा? व्हाट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, स्ट्रेट होता है सीधा, अगर मेरे दांत सीधे न उगे तो क्या होगा? व्हाट इफ आई टीयर माई पैंट्स, अगर मेरी पैंट फट जाए तो क्या होगा? व्हाट इफ आई नेवर लर्न टू डांस, कि मैं नाचना न सीख पाऊं तो क्या होगा? एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड व्हेन नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, कि हर चीज छोटी हुई लगती है, यानी कम होती है दिन में तो, लेकिन रात में वही व्हाट इफ है वो दोबारा आने लगते हैं। तो ये सेल सिल्वरस्टेन की ये पोएम थी। अब इसके हम थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम, कि इस पोएम का पोइट कौन है? तो वो है आपका सेल सिल्वरस्टेन। यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है तो आपका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, व्हाट टाइम इज डिस्क्राइब इन फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, पोएम के फर्स्ट स्टेंजे में कौन से टाइम का जिक्र किया गया है? तो वो नाइट का है, लास्ट नाइट, पिछली रात को जो बात हुई थी उसके दिमाग में जो आए थे वहाँ का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स क्रोल्ड इनसाइड पोइट्स ईयर, कि कवि के कान में कौन सी चीज़ क्रोल करती है, घुसती है? तो यहाँ पर है सम थॉट नहीं है, साउंड नहीं है, सम व्हाट इफ, ये आपका आंसर हो जाएगा सम व्हाट इफ। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे आप, एंड प्रेंस्ड एंड पार्टीड, और वो नाचते और कूदते रहे, पार्टी करते रहे, कब करते रहे? तो यहाँ है ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात वो यहाँ पर नाचते कूदते रहे। आगे कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डम, डम होता है गूंगा, यानी उसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? तो यहाँ है वन हु कैन नॉट स्पीक, कि जो बोल नहीं सकता हो वो, उसे हम डम कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इफ सजेस्ट, कि व्हाट इफ है वो क्या सुझाव देता है? इसका मतलब है कि व्हाट इफ का मतलब क्या है? ये कहता है कि इमेजिनरी फियर्स इन द पोइट्स माइंड, कि कवि के दिमाग में जो काल्पनिक भय आते हैं उनको व्हाट इफ कहा गया है। व्हाट इफ देयर इज इन माई कप, कि मेरे कप में क्या हो, क्या हो? मिल्क, वाटर नहीं है आंसर आपका, टी नहीं है, पॉइजन। तो वहां पॉइजन का जिक्र आया है, जहर का, कि व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माई कप, कि मेरे कप में अगर पॉइजन हो तो क्या होगा? व्हाट इफ दे क्लोज्ड द पूल, कि कौन से पूल की बात बंद करने की बात कही गई है इस पोएम में? बाथिंग पूल या बाथ ए स्विमिंग पूल? ये आंसर आपका सही आएगा, बी आंसर, स्विमिंग पूल। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इफ, व्हाट इफ का मतलब क्या है? तो व्हाट इफ का मतलब वैसे तो होता है पॉसिबिलिटी, कोई संभावना हो, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा ए, पॉसिबिलिटी, संभावना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर यानी छोटा होना, इसका मीनिंग क्या है? तो यहाँ बिग नहीं है, ऑल ऑफ वो नहीं होगा, यूज बड़ा नहीं है, टाइनी से टाइनियर, छोटा, टाइनियर ये होगा छोटा, स्मॉल। अब ये क्वेश्चन करता है कि व्हाट इफ एयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, कि मेरी छाती पर बाल उगाएं, तो किस प्रकार के बाल उगने की बात कही गई है पोइम में? रेड नहीं है, ब्लैक नहीं है, ग्रीन एयर की बात वहां पर कही गई है, ग्रीन एयर। तो व्हाट इफ ग्रीन एयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फलंक? पोइम में एक वर्ड आया है फलंक,
तो उसका मीनिंग क्या हुआ? तो पोइम में आपको बताया गया है बच्चों, उसका मीनिंग है फेल, अनसक्सेसफुल, फेल होना। व्हाट इफ आई गेट सिक एंड, या एक जगह ये जिक्र आया है कि अगर मैं बीमार हो जाऊं और तो वहां है डाई यानी मरना, मर जाऊं, तो यहां आपका आंसर आ जाएगा ए डाई, कि व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई। व्हाट इफ आई गेट अप, अगर मुझे क्या हो, बीट अप, ये आपका था कि मैं अगर पीटा जाऊं, अगर मेरी पिटाई हो जाए तो क्या हुआ, बीट, आपका आंसर आ जाएगा बी। तो ये आपकी पोएम थी बच्चों व्हाट इफ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, ओके।